हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको एक डोरी पैटर्न का बहुत ही प्यारा सा कुर्ती बताने वाले हैं। तो उसी की वीडियो आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं। आई होप कि आपको ये ड्रेस अच्छी लगेगी। और ये कुर्ती हमने कॉटन के फैब्रिक पे बनाया, क्योंकि अभी गर्मी का समय आ गया है। और ये कुर्ती हमारी जो रहेगी वो हम स्लीवलेस तैयार करेंगे और डोरी पैटर्न में हमारी ये कुर्ती का डिज़ाइन रहेगा। तो चलिए फटाफट से हम कुर्ती को रेडी करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस कुर्ती को बनाना बहुत ही इजी है। मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगी। तो आप जो हमारे बिगनर्स हैं वो भी बहुत ही इजी तरीके से बना लेंगे। तो आप अपने लिए इस तरह की कुर्ती ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कुर्ती को बनाने के लिए 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और ये हमारी कुर्ती स्लीवलेस बनाएंगे। तो चलिए हम पहले इसकी कटिंग करते हैं। इसको हम सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे। ये देखिए, पहले हमने 2 फोल्ड में किया, फिर इसको ऐसे मोड़ लिया है। ये हमारा 4 फोल्ड में ये कपड़ा हो गया है। अब इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। तो जितनी हमारी कुर्ती की लेंथ रहेगी, लेंथ हमारी इसकी 40 इंच की रहेगी। 40 इंच में से हम 3 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि हमारी अपर बॉडी जो रहेगी वो अलग कटेगी और नीचे का जो हमारा रहेगा, स्ट्रेट कुर्ती बना रहे हैं डोरी पैटर्न में साइड में, तो हम इसकी अलग कटिंग करेंगे। तो इसी में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे जब हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए हमको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो हम टोटल इसकी 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 40 की पूरी लंबाई है, तो इसमें हम 43 इंच का लेंगे, 43 इंच का लेते हैं। ऑलमोस्ट ये हमारा पूरा कपड़ा 43 44 का अर्ज है हमारा, तो ये पूरा ही आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे और ये हमारा पीछे से बैक नेक बोट नेक टाइप का बनेगा। तो हम इसको शोल्डर जितना हमारा रहता है उसका हाफ लेंगे, यानी कि 16 इंच का हमारा शोल्डर है, तो उसका हाफ हम 8 इंच का लेंगे। यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्किंग करेंगे यहाँ पे। उसके बाद एक मार्किंग हम यहाँ पे 7 इंच पर करेंगे। के बाद हम इसकी जो हमारी अपर बॉडी रहेगी, इसकी लेंथ हम 15 इंच की लेंगे। 1 इंच हमारा ऊपर, आधा इंच ऊपर जब सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और नीचे भी सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच लेंगे। टोटल हमारा 1 इंच रहेगा और 14 इंच की हमारी ऊपर की अपर बॉडी बनेगी। तो यहाँ पर हम 15 इंच की मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से भी हम 8 इंच का यहाँ पे मार्क करके और इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारा ये 42 इंच का बन रहा है। 42 का 1/4 करेंगे हम, तो 10.5 इंच पर आ रहा है। 10.5 में हम 2 इंच का मार्जिन के लिए लेंगे। पहले हम 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा कमर का एरिया है, वेस्ट, वो हम लेंगे 9.25 इंच का। कमर हमारी 36 इंच की है। 36 का हम 4 हिस्सा करेंगे, चौथाई भाग हमारा 9 होता है। तो यहाँ पे हम 9 इंच पर मार्किंग करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब इसको ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम सेंटर पे थोड़ा सा इसको हल्का सा ऐसे कर्व देते हैं, हल्का सा गोलाई में, क्योंकि ये हमारा बस्ट पॉइंट रहता है सेंटर वाला चेस्ट का। तो यहाँ पे हम हल्का सा गोलाई देते हैं। अब उसके बाद हम ये वाली लाइन जो हमारी है, उसके बाद ये वाली जो लाइन है हमारी, इसको स्ट्रेट ऐसे मिला। इसके बाद हम ये वाली लाइन को पूरा स्ट्रेट ऐसे मिला देंगे इस तरह से। ये हमारी सीधी लाइन हो गई। तो हमने ये ऊपर की बॉडी जो है ये 15 इंच की ली है। अब यहीं से हमारा ये सेंटर से ये कट जाएगा। हमने चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पे जो कर्व देते हैं हम, वो 1.25 इंच पर लेते हैं। तो ये हम स्लीवलेस बना रहे हैं, तो इसको हम 1.5 इंच पर ऐसा कर देंगे। 1.5 इंच पर ऐसे मार्किंग करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे इस तरह से। हल्का सा ये कर्व दे देंगे आर्म होल के पास। तो ये हमारा आर्म होल के पास ऐसा कर्व दे दिया हमने। अब हम इसकी यहाँ से सेंटर से कटिंग करेंगे। ये हमारा इस तरह से पैटर्न में है और ये हमारा फोल्डेड एरिया है ऊपर का, तो इसको हम कट कर लेंगे ओपन करके।
इस तरीके से हमारा यहाँ पे जब हम लूप लगाएंगे और डोरी पैटर्न में बनाएंगे तो इस तरह से हमारा ये लुक आएगा इसका। यहाँ पर हम बोट नेक बना रहे हैं, तो बोट नेक के लिए हम बकरम को 4 इंच पे ऐसे कट करेंगे। 4 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी और इसका डीप जो हम बैक का रख रहे हैं 9 इंच का। इसका जो डीप है वो हम 9.5 इंच का रखेंगे। और इसको इस तरह से राउंड शेप में ऐसे दे देंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको राउंड शेप देंगे। अब हम इस कपड़े को, इस बकरम को थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा साइड में कट कर लेंगे। 1 इंच के करीब इसको एक्स्ट्रा लेके और इसको कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे एक सेंटर पे कट लगाएंगे और एक यहाँ पे हम 4 इंच के पास लगाएंगे। अब इसको दूसरे साइड पे भी हम थपकी देके ये कुछ इस शेप में हमारा ये रहेगा। अब इसको हम कपड़े पे भी कट कर लेंगे। हमारा बैक नेक का हो गया। अब फ्रंट नेक में हम बोट नेक बनाएंगे। फ्रंट का जो नेक रहेगा हमारा बोट नेक में वो भी रहेगा। तो 4 इंच पे इसकी चौड़ाई हम लेंगे, विड्थ जो हमारी 4 इंच की रहेगी और डीप भी हम 4 इंच का ही लेंगे। तो 4 बाई 4 का बोट नेक बहुत ही अच्छा से बनता है। अब हम यहाँ से इसको हल्का सा ऐसे गोलाई दे देंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से। अब इसकी कटिंग हम एक सेंटर से भी कट लगा देंगे और 4 इंच के पास से भी। दूसरे साइड भी हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का हो गया। अब चलिए हम इसको कपड़े पे प्रेस कर देते हैं। हमने यहाँ पर इसको प्रेस करके कपड़े पे चिपका लिया इस तरह से। अब तो यहाँ पर हम 4 इंच पर पहले एक कटिंग लगाएंगे। यहाँ पर एक हम सेंटर पे कट लगाएंगे और एक यहाँ पे 4 इंच पर। अभी हमारे 2 पार्ट हैं। ये एक पार्ट पे हम पहले, ये हमारा फ्रंट का रहेगा बोट नेक में, तो पहले हम इसको सेट करेंगे। इसके पहले हम ये साइड का जो कॉर्नर है इसको हम सिलाई लगा लेंगे। हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर इसको हम रखेंगे और सेंटर से ये जो कट लगाया है इसको ऐसे मिला के इसको थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा लेके हम इसको कट कर लेंगे और छोटे छोटे हम कट लगा देंगे ऐसे बीच बीच में। ये हमारा फ्रंट नेक हो गया है। इसको हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम बैक नेक की भी सिलाई लगा लेंगे। बैक नेक पे हम यहाँ पे डोरी पैटर्न बना रहे हैं, तो ये हमने डोरी तैयार कर ली है, 2 डोरियाँ।
इसको भी हमने साइड से इसकी सिलाई लगा ली है, जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था। ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पे पिन लगा देंगे ताकि हमारा ये कपड़ा खिसके ना। इस तरीके से इस तरीके से अंदर की तरफ यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पर हम ये वाली भी डोरी इस तरह से डालेंगे। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा सेट हो जाएगा गला। ये इस तरह से हमारा ये नेक इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर हम इस पे टैसल्स बना देंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पर स्क्वायर शेप में 6 कपड़े ले लिए हैं इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से कॉर्नर पे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे डोरी को रखेंगे और इस तरह ये हमारी एक डोरी बन गई। अब इसी पे हम 2 डोरियां और लगा देंगे। ये हमारी 3 डोरियों वाली ये बन गई है डोरी। इसी तरह से इस पे भी हम इसी तरह से टैसल्स बना लेंगे इसके। ये हमारा नेक कुछ इस तरह से आया है। ये सीधा साइड है और इसको हम इसके ऊपर से इस तरह से सीधे साइड पे रख के और शोल्डर को अटैच करेंगे इस तरह से। और ये जो हमारा बकरम पे हमने गले को फिनिश किया था, इसको हम बाहर की तरफ ऐसे कर देंगे और इस तरह से पकड़ के और सिलाई लगाएंगे। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा इधर का साइड जो होता है ये हमारा फिनिशिंग के साथ इस तरह से रेडी हो जाता है। ये देखिए, इसमें हमारे रेसे नहीं निकलते और ये हमारा इस तरह से फिनिश हो जाता है। इसी तरह से दूसरे साइड पे भी हम सिलाई लगाएंगे।
शोल्डर को अटैच कर लिया। अब ये जो हमारा नेक है इसके पूरे साइड में हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर, तो हमारा ये जो नेक है इस तरह से उठ रहा है, ये हमारा सेट हो जाएगा। ये हमारा इस पर हमने सिलाई लगा दी तो हमारा ये भी सेट हो गया है। अब हम ये जो हमारा आर्म होल है इसको भी हम ऑरेब वाली पट्टी होती है उससे इसको फिनिश कर लेंगे। हमने ये ऑरेब पट्टियाँ काट ली हैं। इसके पहले की वीडियो में जब मैंने कुर्ती का डाला था उस पर भी मैंने इसी तरह का ऑरेब पट्टी कट करके और इसके साइड में लगाया था, तो आप उसको भी देख सकते हो। इस तरह से हमने ऑरेब पट्टी कट करके और इसको सिलाई लगा लेना है। एक ये कोना वाला हमारा इधर रहेगा और एक कोना वाला हमारा इधर रहेगा, तो अपोजिट साइड में इसको रख के और सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। हमने स्ट्रिप लंबी सी तैयार कर ली है। अब इसको हम अटैच करेंगे इस पे। इसको हम 2 फोल्ड में ऐसे करके और यहाँ कॉर्नर से लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से ग्रीन वाले कपड़े के ऊपर से एक प्रेस सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके और ये थोड़ी दूर पर हम सिलाई लगाएंगे। साइड पे भी फिनिश कर लेंगे। ये देखिए इसको हमने इस तरह से पलटा के और इसको कॉर्नर को रेडी कर लिया है। हमने दोनों साइड की कॉर्नर को आर्म होल को सेट कर लिया, इस तरह से इसको फिनिश कर लिया। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। हमने इसके अपर बॉडी जो हमने कट किया था इसको हमने फिटिंग लगा ली है इस तरह से दोनों साइड में। अब हम नीचे का जो हमारा स्ट्रेट है उसको हम तैयार करेंगे। इस पे हम साइड में लूप लगाएंगे, तो पहले हम लूप तैयार कर लेंगे। ऊपर का पार्ट हमने रेडी कर लिया है, गले वगैरह सब हमने पलट के रेडी कर लिया है। अब ये नीचे का जो भाग है हमारा, यहाँ पर हम साइड में लूप लगाएंगे। तो इसकी हमने 2 डोरियाँ बना ली हैं, दोनों साइड से हम 3-4 लूप लगाएंगे और उस पर डोरी लटका देंगे। तो ये हम डोरी पैटर्न में बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से, ये जो कुर्ती है हमारी इसकी फिटिंग हम देखेंगे कहाँ तक लगा है ये हमारा, और वहीं पे हम इसको मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हम चॉक से निशान लगा लेंगे। निशान लगा लिया है। हम यहीं पे लूप लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये सीधी लाइन, पूरी ये जो लाइन है हमारी, इसको हम पूरा सीधा कर लेंगे दोनों साइड से। इसमें जो हम लूप लगाएंगे तो इसकी लूप की, जहाँ तक हमको लूप लगाना है इसकी हम लंबाई ले लेंगे। यहाँ से ये कॉर्नर से यहाँ तक कि हम 4 इंच पे लूप लगाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर हम 4 इंच पर लूप लगाएंगे। ये हमने 4 इंच पर यहाँ से मार्क कर लिया है और यहीं तक हम 3-4 लूप, जितने भी आप चाहो, आप जितने चाहो उतने लूप लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे 4, ये इतने छोटे छोटे इसको कट कर लेंगे हम, 3-4 टुकड़े इसके।
अब यहाँ पर हम ये 4 लूप लगाएंगे इस तरीके से, और इसका जो फोल्डेड रहेगा इधर से रहेगा, 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए हम लगाएंगे, क्योंकि अभी हम जब ज्वाइंट करेंगे ऊपर वाले भाग को तो ये 1/2 इंच हमारा उसमें सिलाई में चला जाएगा। 1/2 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ से लगाना इसको स्टार्ट करेंगे। कुछ लगा दो। एक बार हम इसको वापस से लॉक कर देंगे। ये इस तरीके से हमारा सिल गया। अब यहाँ पे इसकी हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। अब हम ये साइड पर चाप बनाएंगे और इसको फोल्ड करते हुए इस तरीके से 2 बार फोल्ड करेंगे हम, और इसका इस तरह से पूरा चाप बनाएंगे। ये देखिए हमारा इस तरह से ये लूप तैयार हो गया है। ये देखिए इसी तरह से हम इस तरफ भी लगा लेंगे, और दूसरा वाला जो पैनल है हमारा उस पर भी हम इसी तरह से 4 लूप लगा के सेट कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड से लूप लगा लिया है। ये इस तरीके से 4-4 लूप हमने लगा लिया है, और इधर भी लगा लिया हमने, और ये जो दूसरा पार्ट है हमारा इस पर भी हमने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर वाली बॉडी पे अटैच करेंगे। एक भाग को हम ऐसे उल्टा, ये वाले पार्ट को हम उल्टा लेंगे और इसके सीधे वाले पार्ट पे इस तरह से लगा के दोनों साइड से और सिलाई लगाएंगे। ये हमारा एंड होगा यहाँ पे। अब यहीं से हम इसको भी लगा के सेट करके और सिलाई लगाएंगे। ये वाला पार्ट हम इसी के कॉर्नर पे बगल पे लगा के इस तरह से हमने ये सिलाई लगा ली है, और ये हमारी कुर्ती इस तरह से रेडी हो गई है। अब ये जो कॉर्नर का हमारा ये लूप है इस पर हम डोरी लगाएंगे। हमने यहाँ पर ये 2 डोरियाँ ऑलरेडी बना के रखी है। इस तरीके से इस पर डालेंगे ऐसे। जैसे क्रिस क्रॉस पैटर्न में होता है वैसे हम इसको डोरी को डालेंगे। अब इसको इस पे डालेंगे और इस वाली को इसके नीचे, इस वाली को फिर से इसके नीचे, और इस वाली को इधर, इस वाली को इस पे पैटर्न रहेगा। यहाँ पे हम इस पे लटकन लगाएंगे इस कलर की। ये हम इस पैटर्न में बना रहे हैं इसको, डोरी को इस पे सेंटर पे रख के, और इसको इस पे रखेंगे और इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। हमने ये ट्रायंगल में ऐसे शेप में लगाया है। अब इसको हम पलटा देंगे। इस तरह से हमारा ये डोरी बन के रेडी हो गया है, छोटा सा क्यूट सा ये। इसी तरह से हम इस पे भी लगा लेंगे। अब इधर साइड भी हम इसी तरह से बना लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी ये कुर्ती बन के रेडी हो गई है। ये साइड में आप देख सकते हैं ये हमारी डोरी पैटर्न में है।
आप देख सकते हैं इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है। पीछे से हमारा नेक ऐसा रहेगा। तो हमारी ये स्टाइलिश कुर्ती आपको कैसी लगी? ये साइड में हमारा डोरी पैटर्न में है। इसका प्रिंट आप देख सकते हैं। तो हमारी ये कुर्ती आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय।